सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हॉन्टेड विजन, जहां हम सुनते हैं लोगों के रियल इंसिडेंट्स। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये इंसिडेंट ने लिटरली मेरे होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि अगर उस जगह उस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं भी होता तो शायद बुरी तरह से कांप उठता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये तो आप कहानी के आगे जानेंगे। तो ये इंसिडेंट है एक कब्रिस्तान का, जो दिल्ली में लोकेटेड है। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं रात में ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन मेरा ऑफिस में मेरा ओवर टाइम था, क्योंकि मैं उस दिन काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरे मेट्रो उस टाइम तक क्लोज हो चुकी थी। मुझे अब अपना घर जाने के लिए बस एक ही ऑप्शन समझ आ रहा था कि मैं बस के थ्रू अपने घर चला जाऊं। मैं अपने ऑफिस के पास के बस स्टैंड से बस में अपने घर के लिए बैठ गया। आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट आधे रास्ते में वो बस खराब हो गई थी। उस दिन सब अजीब हो रहा था। मैं और 6-7 पैसेंजर वहीं आधे रास्ते में बस से उतर गए, क्योंकि बस अब आगे नहीं जा रही थी। बट मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में अपने फ्रेंड को कॉल करी और उससे बात करने लगा और सोचने लगा कि मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और धीरे धीरे ये रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मैं क्रॉस करके एक रोड की साइड से आने लगा। तभी मेरी नज़र वहाँ पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड। जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ उस रोड पर कोई नहीं, और कब्रिस्तान के अंदर से हलचल की आवाज़ आ रही थी। मुझे अंधेरे में वहाँ कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी दिखा, जो कि एक कब्र के पास था। मैं थोड़ा और आगे चला और मैंने देखा तो वो आदमी कब्र को खोद रहा था और उसमें मानो जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने अपना फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और उसकी साइड करी और देखा वो आदमी का आधा मुंह खून में था, और असल में वो कब्र खोद कर उस मुर्दे का गोश्त खा रहा था। और मेरी टॉर्च ऑन करते ही वो आदमी रोशनी को देख मेरी तरफ अपने हाथों और पैरों पर भागते हुए आने लगा। ये देख मैं थोड़ी देर शॉक रह गया और मैं हिल भी नहीं पाया कि ये आखिर क्या था। लीव मी गाइज, ये देख कोई भी इंसान उस टाइम वही शॉक हो जाता। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थी और उसके खून में हो रखे दांत मानो आज मेरी जान लेकर मानेंगे। वो किसी राक्षस की तरह ही दिख रहा था, ये कह लो कोई राक्षस ही था। जैसे ही वो मेरी ओर आने लगा, मैं घबरा कर पीछे हुआ और लड़खड़ा गया। मैंने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरे पैर मानो अकड़ से गए हों। वो राक्षस अब मेरे और करीब आने लगा और बस कुछ ही देर में मेरे गले को पकड़ने वाला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी पर कोई बुरी आत्मा का साया है। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी हरकतें बहुत फास्ट थीं। मैं जानता था कि अगर मुझे आज ज़िंदा रहना है तो मुझे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें आने लगी। ऑब्वियसली गाइज, अगर ये सब सिनेरियो किसी के सामने हो तो उसका हर एक सेकंड एक मिनट की तरह लगेगा और हर एक मिनट घंटे की तरह लगने लगेगा, जिसमें बहुत सी अजीब बातें दिमाग में आने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ इमरजेंसी नंबर डायल किया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और मुझे उस टाइम अपने फ्रेंड को कॉल करने का भी माइंड में नहीं आया। जैसे ही कॉलर ट्यून की आवाज़ आई तो ये एक मोमेंट था जहाँ वो आदमी रुक गया और मानो एकदम शॉक हो गया, जैसे उसने पहली बार ऐसी कोई चीज़ सुनी हो। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और जितनी तेज़ हो सके वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो आदमी भी मेरे पीछे आना शुरू कर दिया, मगर मैं पलटकर पीछे देखने के लायक नहीं था। मैं क्लियरली उसके भागने और उसकी तेज़ सांसों की आवाज़ अपने कानों में सुन सकता था। मुझे पता था कि मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है।
वहाँ पास में ही कब्रिस्तान की साइड एक स्ट्रीट थी और मैं उसमें चला गया। मैंने अपने आप को एक दीवार के सहारे चिपका लिया, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। अब तक मुझे उस सदमे की आवाज़ आ रही थी कि वो मेरे पीछे आ रहा है। अचानक मैंने धीरे से गुर्राने की आवाज़ सुनी और उस गली के मोड़ पर उस आदमी को देख मेरी हालत बुरी तरह ख़राब हो गई और मुझे पता लग गया कि उस पोजेस्ड पर्सन ने मुझे ढूंढ लिया है। वो फिर से मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें मानो बहुत फास्ट थी, एक नॉर्मल इंसान से बहुत फास्ट। मैं धीरे से पीछे हट गया और एक डस्टबिन से टकरा गया। अब मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैंने डर के अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी मैंने अजीब से रिचुअल्स और मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि मेरे आसपास 4-5 लोगों का ग्रुप है जो किसी तरह की प्रे कर रहे थे। वो आदमी उस टाइम वहीं गिर गया और बुरी तरह झटपटा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे घूमने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैंने लोगों को बुरी आत्माओं के कब्जे में होने की और पोजेस्ड होने की कहानियाँ सुनी थी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मेरे पास खड़े वो लोग काले कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोई प्रीस्ट या भूत प्रेत काबू करने वाले लोग थे और वो वही कर रहे हों। जैसे जैसे वो रिचुअल्स और मंत्र पढ़ना कंटिन्यू रहा, उस आदमी की हड्डियाँ क्रैक होने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस्ड है और उसके शरीर से अब वो चीज़ निकल रही हो। ये बहुत खतरनाक सीन था और अब मैं वहाँ भागने के अलावा और कुछ नहीं चाह रहा था। मैं अपनी जगह पर मानो जैसे जम सा गया, क्योंकि मैंने अपने सामने भूत भगाने का प्रोसेस होता देखा। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है, अभी और कुछ भी होना बाकी था जिससे आप लोग भी सुनकर कंफ्यूज होने वाले हो। फाइनली थोड़ी देर में वो आदमी शांत हो गया और मंत्र पढ़ना अब बंद हो गया। अब तक 1 बज चुका था। वो लोग मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने मुझे एक पेपर नोट दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने पास रखना है, ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा लिया और मैंने अब तक जो भी देखा मैं उससे गहरे सदमे में था। मुझे नहीं पता था इस सब का क्या मतलब निकाला जाएगा। मेरे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे, जैसे क्या वो सचमुच किसी स्पिरिट से पोजेस्ड था, क्या वो किसी के कब्जे में था, या ये सब सिर्फ दिखावा था या कोई मजाक। जैसे ही मैं थोड़े होश में आया और उस आदमी और उन लोगों से दूर चला गया, तो मैं इस शॉक से निकल नहीं पाया और एक अजीब वाइब मुझे आ रही थी कि मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ कर देखा तो एक काला साया मेरे पीछे खड़ा था, जिसकी आंखें उस आदमी की आंखों की तरह थी और मानो जैसे बहुत गुस्से से भरी हो। मैं घबरा कर लड़खड़ाया, लेकिन वो साया बुरी सी शक्ल में हंसने लगा। उसकी डीप वॉइस ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बुरी आत्मा वाला आदमी नहीं था, बल्कि उससे भी कुछ बुरा था जो उस आदमी में था। डर के मारे मानो मेरी बुरी हालत थी। अब आता है वो सीन जिसने मुझे आज तक सोचने पर मजबूर कर रखा है कि वो सब आखिर क्या था। अचानक मैंने डर से उसके सामने खड़े अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जब कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखता हूँ मेरे आसपास ना तो वो लोग, ना वो आदमी और ना ही कोई साया था। और मैं वहाँ उसी जगह खड़ा हूँ जब मैंने अपनी टॉर्च ऑन करी थी और उस आदमी को देखा था। और मेरे सामने कब्रिस्तान है जहाँ सब कुछ नॉर्मल है और ना कोई कब्र खुदी हुई है। और उस टाइम लगभग 12:30 हो रहे थे जब मैं बस से उतरकर चलना शुरू करा था। सब बिल्कुल क्लियर था, पहले की तरह जब मैं वहाँ आया था। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? इतना सब कुछ 1 घंटे के बराबर का सीन कैसे मेरी लाइफ से उसी टाइम फ़ौरन गायब हो सकता है? मुझे पता है मेरी ये बात सुनकर हर कोई मुझे मेंटली डिस्टर्ब्ड कहेगा, बट मैं अब जो बताने वाला हूँ वो बात सुनकर शायद आपका भी डिसीजन चेंज हो जाए।
जब मैं घर आया और मैंने घबराते हुए अपने वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करने लगा, तब मुझे याद आया कि मुझे उन लोगों ने एक पेपर नोट दिया था। मैंने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और चेक करा तो मेरे पास वो पेपर नोट मेरी पॉकेट से निकला। ये देख मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया और वहीं बैठ गया और कुछ देर सोचने लगा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। अगर वो मेरा दिमागी वहम था तो ये क्या है। मैंने फ़ौरन उस पेपर को फ्लश करके ये सब कुछ बिना किसी को बताए अपने रूम में जाकर सो गया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे ये समझ आ गया था कि लोग कुछ भी कहें, ये सब मैंने सपना नहीं देखा, ना मैं ड्रंक था। मैंने जो देखा वो ज़रूर हुआ था और मुझे पूरा भरोसा है। तो कैसी लगी यार आप सबको ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनकर कैसा लगा और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ इसी तरह की अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।